अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, आज की ये मेरी जो गुफ्तगू है ये मसालिक से बालातर है। ये बात याद रखें, मैं किसी खास मसलक को निशाना नहीं बना रहा, सिर्फ मुफ्ती साहब की पूरी गुफ्तगू, उसके अंदर जो मिस्टेक है, गलतियां हैं, जो उनकी जबान से बयान हुई हैं, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना मकसूद है। और ये देखना कि कुरान और सुन्नत इस बारे में हमारी रहनुमाई क्या करती है। मैं पूरे एक मसलक को निशाना नहीं बना रहा और ना ही मेरी गुफ्तगू को उस एंगल में देखा जाए। बात यह है कि वो जो वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की भी तौहीन हुई, ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन की गई, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर अदम एतमाद किया गया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर की गलतियां हैं, जो पूरी वीडियो है उस पूरी वीडियो के अंदर तकरीबन मुफ्ती साहब ने 12 चीजें बयान की हैं, 12 चीजें। और मैं इंशाल्लाह एक एक चीज जो है वो एक एक बात की वजाहत कुरान और सुन्नत से और इजमा से और अकाबरीन उम्मत के अकवाल से करूंगा। और वो मेरी एक अलग अलग एपिसोड बनेगी, अलग अलग वीडियो बनेगी। बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि उन शुबहात का इजाला किया जाए। अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्जी गलती का किसी ने इकरार किया तो उसका वो जाती कौल है, ना कि पूरे उम्मत मुस्लिमा का। ये जाती कौल होगा, उनका जाती फतवा होगा, जाती गलती है, जाती उनकी गुफ्तगू है, पूरे मसलक की नहीं, पूरी जमात की नहीं, पूरे इस्लाम की नहीं। ये मेरा लेक्चर लिबरल्स लोगों के लिए, सेकुलर तबके के लिए है कि जो मुफ्ती साहब की इस गुफ्तगू को आड़ बनाकर इस्लाम पे और कुरान पे हमला करेंगे। ये गुफ्तगू सिर्फ उनकी है। अहले इस्लाम का अकीदा क्या है, कुरान का अकीदा क्या है, सुन्नत का अकीदा क्या है, इजमाई उम्मत अकाबरीन का अकीदा क्या है, मैं इंशाल्लाह इस पूरे वीडियो का इल्मी जो है वो जायजा लेते हुए एक एक चीज को हाईलाइट करूंगा कि उन्होंने कौन कौन सी गलती की और इसका इजाला वही भुगते। तौबा करें, अल्लाह तौबा करें, अगर मगर आए शाये बाएं न करें, क्योंकि अदब दाहिर आसमा नफस गुम कर दमी आए जुनादो भाई यजीदीगा। वरना लोग सोचने में मजबूर होते हैं कि तारिक मसूद साहब की ये जो गुफ्तगू उनके पूरे मसलक की गमबाजी कर रही है कि जहां जो है वो नबी कायनात अलैहिस्सलाम के लिए अदबन अल्फाज नहीं बोले जाते। मैं सब की बात नहीं कर रहा, वरना इस पूरे 5 मिनट की आप क्लिप वीडियो सुने तो जहां भी नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु का नाम नामी इसमें ग्रामी उन्होंने लिया, ना हजरत कहा, ना ताजदार कायनात, ना का कोई अलकाब नहीं बयान किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्फाज थे मुफ्ती साहब के। अपने उस्ताद, मुर्शिद, पीर, मुरब्बी या अपने मसलक के किसी आलिम का जिक्र करना हो तो मुफ्ती आजम फलां इब्ने फलां इब्ने फलां इब्ने फलां अलकाबात से याद करते हैं। क्या ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मर्तबा और मकाम भी मुफ्ती साहब की नजर में नहीं है कि जब भी ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी लेते हैं, ना हजरत कहते हैं, ना हुजूर अक़दस कहते हैं, ना ताजदारुल अंबिया कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गली मोहल्ले के कोई फर्द है? हमें मजबूर न करें, वरना तक़वियतुल ईमान जो पहली बुनियादी किताब है उसके अंदर क्या क्या लिखा है कि मोहम्मद की ताजीम, रसूल की ताजीम बस इतनी करो जितनी गांव के चौधरी की है। ये पूरी एक फिक्र की गमबाजी थी तुम्हारी गुफ्तगू। उसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम को उम्मी बमाने अनपढ़ बेपढ़ा हुआ कहा गया। मैं ये कहना था कि अरब के खाने हमसे क्या है डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, सारी चीजें डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु के मुकाबले में जापानियों को लाना, उनके स्कॉलरों की बात करना, उनके पीएचडी डॉक्टरों की बात करना, उनके साइंटिस्ट की बात करना, पहले नंबर पे ये मुकाबला बनता ही नहीं। जो किसी शख्स के सामने किसी का जिक्र करना, किसी शख्स के मुकाबले में किसी का इल्म बयान करना, अगरचे उसके इल्म को ना छेड़ा जाए, इल्म बयान करना, फजल बयान करना, अदल बयान करना, उनका उल्लू मर्तबा बयान करना, इस बात की दलील है कि पहले को डिग्रेड किया जा रहा है। क्या नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे? उन जापानियों से भी क्या गुजरे हैं, उन पीएचडी डॉक्टरों से भी क्या गुजरे हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ لفظ امی کا معنی کیا ہے، اور یہ امی کل کائنات کی ایک ایک شے کا پڑھا ہوا ہے، اور امی ایسا ہے کہ جسے آگے ساری کائنات کو پڑھایا، یہ امی ایسا ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مصداق ہے۔ بہرحال جو پہلی بات انہوں نے کی، یہ جو جملے بولے، یعنی نبی پاک علیہ السلام میں فالو کرنے والی کون سی چیز ہے؟ نہ تو کلچر ہم سے میچ کھاتا ہے، نہ خوراک ہم سے میچ کھاتی ہے، رہا علم تو علم میں وہ ان پڑھ ہیں۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ نبی پاک نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ اور مفتی صاحب آپ کا جو اجماع ہے نا، بذات خود اجماع بنا لیا، دو چار عبارتیں پڑھ کے آپ نے اجماع بنا لیا۔ آپ نے متکلمین کو نہیں پڑھا، آپ نے متکلمین کو، علامہ علوسی کو نہیں پڑھا، علامہ قاضی ایاز کو نہیں پڑھا، علامہ قرطبی کو نہیں پڑھا۔ آپ متقدمین کو پڑھا ہوتا تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ میں پہلی پھر بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سراسر جو جتنا بھی میں کلام کر رہا ہوں، یہ مفتی صاحب کی اس گفتگو پر ہے، پورے مسلک پہ نہیں ہے، پوری جماعت پہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی دیوبندی عالم دین ان کی اس بات کی فیور کرتا ہے اور اٹھ کے انہیں جناب والا بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کھاتے میں دھر لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم سے زیادہ ہے قرآن کی عزت، ایک عالم سے زیادہ ہے اسلام کی عزت، کل دنیا کے علماء سے زیادہ، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ ہے تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت۔ اپنے علماء کی غلطی کو غلطی مانو، انہیں مجبور کرو کہ وہ التزام کفر نہ کریں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گناہ سے توبہ کی گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ فوراً سے پیشتر توبہ کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے کفر ہوا ہے۔ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ صرف اس ایک خاص مسئلہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو فالو کرنے کے بارے میں آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو فالو کیا جائے؟ تو رب کائنات جل جلالہ نے یہ کیوں کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فالو کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے آپ میسنجر ہو گاڈ کے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، پوری زندگی۔ تم کہتے ہو فالو کرنے والی کوئی چیز نہیں، تاجدار کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے پوری زندگی فالو کرنے والی ہے اور بہترین فالو کرنے والی ہے، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو ایک طرف ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک طرف مفتی صاحب تمہارا جو ہے وہ قول ہے اور قول بند ہے، تو کہتے ہو فالو کرنے والی کوئی چیز نہیں، ڈیفرنٹ ہے۔ رب کہتا ہے وہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی مصطفیٰ کو بہترین فالو کرنے والی ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لباس پہننا، آپ کی بود و باش، آپ کی معاشرت، آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کی ہجرت، آپ کا امن، آپ کی جنگ، آپ کا حضر، آپ کا سفر، آپ کا اولاد کی تربیت کرنا، اس زواجی زندگی کو بسر کرنا، آپ کا صحابہ کرام میں ایز اے معلم بن کے جلوہ گر ہونا، انہیں پڑھانا، اصحاب صفہ کی تربیت کرنا، مسافروں کے قافلوں کی دیکھ بھال کرنا، معاہدے کرنا، خطوط لکھنا، مکتوبات لکھنا، اور جناب والا بادشاہان عالم کو دعوت اسلام دینا، میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکات، دیکھنا سننا، لباس پہننا، امامہ، ٹوپی، چادر، اصحاب، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا سے لے کر سارے مسائل بتائے کہ استنجا بھی کس طرح کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فالو کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ فالو کرنے کے لیے کچھ چاہیے، خوراک ڈیفرنٹ، بود و باش ڈیفرنٹ، معاشرت ڈیفرنٹ، لباس ڈیفرنٹ، رہا علم تو وہ ان پڑھ ہے، اعوذ باللہ من ذالک، تیرے منہ میں خاک ہو، تو انہیں ان پڑھ کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں رب قدیر فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا معبود تو غیب بتانے میں بھی کنجوسی نہیں کرتے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں فالو کرنے والی کوئی چیز نہ تھی تو أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کیوں کہا؟ بلکہ رب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات بینات کی تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن میں نے احباب کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ گفتگو سراسر اول سے لے کر آخر تک جو گردش کر رہی ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ بریلوی جناب والا یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور بریلوی جو ہے وہ ایک عالم دین کا رتبہ کرا، میں بریلویت اور دیوبندیت سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، میں عظمت قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں عظمت اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں عظمت کاتبان وحی صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں عظمت تاجدار کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا تو بریلوی نے یہ کہہ دیا، بریلوی نے یہ کہا تو دیوبندی نے یہ کہہ دیا۔ کبھی نکلو ان
निकलो इन मसालिक के तासुब से बाला तर होकर। तुम्हारे सामने अजमत खुदाबंदी पेश नजर हो, अजमत मुस्तफा पेश नजर हो, अजमत अंबिया पेश नजर हो। एक आलिम गलती करता है तो पीछे पूरी की पूरी उसकी टीम लग जाती है उसका दिफा करने के लिए, और पूरा एक मसलक वजूद में आ जाता है। फिर क़यामत तक ये सफाई देते रहोगे कि कुरान गलत लिखा गया, न नस्फान गलत था, यहां नून आना चाहिए था, अलिफ लिख दिया गया। फिर क़यामत तक मुनाज़रे करते रहना, सफाइयां देते रहना। उसी लम्हे रुक जाओ, रुक के पलटो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। पहले तुमसे गुजरे हुए पहले उलमा ने भी ऐसी ही अबारतें छोड़ी थी और ऐसी ही मिस्टेक की थी। आज तक हर मसलक उनका खमियाजा भुगत रहा है, बिलखुसूस देवबंदी मसलक। तो रसूलुल्लाह का अदब बड़े भाई जितना करना चाहिए। तमाम अंबिया जर्रा नाचीज से भी कमतर, वो छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह के आगे जर्रा नाचीज से कमतर है। मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, नऊजुबिल्लाह। रसूल और रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। मोहम्मद और अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो गधे से भी बुरा है। रहा में गए तो इसमें हाँ हजरत की क्या तखसीस है, ये तो चूहे चुमार के लिए भी साबित है, नऊजुबिल्लाह। ये तो बहाइम और मजनू और सभी और पागल हैवानात के लिए भी ये साबित है। ऐसी इबारतें जब लिखी गई 100 साल से ऊपर हो गया है, फरीक़ैन मुनाज़रा कर रहे हैं। फिर मद्दे मुकाबिल जो तशय्यो है वो क्या करते हैं, किसी एक आलिम की गलती पकड़कर पूरे इस्लाम की गलती बना देते हैं। सेकुलर पूरे इस्लाम की गलती बनाता है कि पूरे इस्लाम का ये अकीदा है, पूरे जमात का ये अकीदा है। बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा, 100 बार तू तौबा शिकस्ती बाजा, उससे नाकर से मगरूरी निकल जानी सब तेरी, जदों सरवर आलम आखिया है नहीं उम्मत मेरी। आज लेकिन की पना आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अगर हुजूर में फॉलो करने वाली कोई चीज तातील, तो रब क्यों कहते हैं इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। क्या महबूब आप इन्हें फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो, मैंने जो कहा वो करो, जिसे मना किया रुक जाओ। मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद की तरह उस जमाने नबवी में भी कोई तारिक मसूदीन थे, तारिकीन थे, जिन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस को मशवरा दिया था कि हर चीज हुजूर की फॉलो करने वाली नहीं है, तो तुम हर चीज लिख लिया करते हो, कुछ लिखा करो कुछ ना लिखा करो, घर जाके सोचा करो कि कौन सी चीज जो है वो लिखने वाली है, फॉलो करने वाली है, वो लिख लिया करो। तो ये मेरे पास हदीस पाक और हुजूर ने फिर जो उन्हें जवाब दिया वो सुनिएगा। यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर है 3646 और दारमी के अंदर भी हदीस है 488 और अल हदीस सही, हदीस बिल्कुल सही है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मअहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर शय जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं सुनता, जो कुछ सुनता मैं लिख लिया करता। उरीदु हिफ्ज़हु, मेरा इरादा और मेरी तमन्ना ये थी, मेरा इरादा ये था कि मैं आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात को हिफ्ज़ कर लूं। फनहतनी कुरैशुन वक़ालू तक्तुबु कुल्ल शैइन समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे कुरैश के कुछ लोगों ने कहा कि तुम हर चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखते हो लिख लिया करते हो। वह रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब वरिदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी तो बशर हैं, तुम जिस तरह तुमने कहा बहसियत एक बशर है और मैसेंजर ऑफ गॉड है, वही बात उन्होंने की। बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब वरिदा, कभी नबी पाक जाने दो आलम वसल्लम नाराजगी में गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं और कभी जो है वो हालत रजा में गुफ्तगू होती है। तो हर चीज लिखने वाली नहीं होती, फॉलो करने वाली नहीं होती, वो बशर है। ये मशवरा था जो कुरैश के कुछ लोगों ने दिया, किनको, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर को। आप बादशाह यतकल्लमु फिल गज़ब वरिदा, रसूलुल्लाह भी तो बशर है, कभी गजब में कलाम करते हैं तो कभी रजा में कलाम करते हैं, तो वह हर बात को फॉलो कर लिया करते हो, लिख लिया करते हो। फअमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से बाद आ गया। फज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस बात का तज़किरा नबी पाक अलैहि सलाम से किया। फअौमा बिइस्बाइही इला फीही, आका करीम अलैहि सलाम ने अपने दाहिने मुबारक की तरफ, मुंह मुबारक की तरफ इशारा किया और इशारा करके वकाल और कहा उक्तुब, ए अब्दुल्ला लिखा कर। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा खरज मिनहु इल्ला हक़, मेरी जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। जिन लोगों का ये नजरिया है कि मेरी हर बात फॉलो करने वाली नहीं, तो मैं कभी नाराज होता हूं, कभी खुश होता हूं, कभी कोई जुमला निकल जाए, कभी कोई जुमला, क्योंकि जब बंदा हालत गजब में होता है तो पता नहीं चलता कि कौन कौन सा जुमला निकले। ये हर इंसान की बात है सिवाय अंबिया के।
नबी कायनात ने फरमाया मैं जिस हालत में भी होता हूं सिवाय हाके के कुछ नहीं निकलता। जिन लोगों ने तुझे मशवरा दिया कि हर चीज फॉलो करने वाली नहीं है वो गलत है, मेरी हर चीज फॉलो करो, लिखो। ये रद्द किया ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बातों का। अवाम नास से मेरी गुजारिश है, इस पूरे क्लिप को पूरे आलम इस्लाम का क्लिप ना समझा जाए। इस गुफ्तगू को फकत उनकी जाती राय समझो और उन्हें मजबूर करो कि वो तौबा करें। और उलमा का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी जबान से बुराई को बुराई कहें और उसे नंगा करें। रहा अदालती निजाम और इदारे, ये इदारों का काम है कि किसको सजा देनी है किसको नहीं सजा देनी। मैं इंशाअल्लाह एक एक बात जो मुफ्ती तारक मसूद ने कही, मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि पूरी उम्मत का इजमा है कि नबी पाक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मैं इंशाअल्लाह इसका भी रद्द करूंगा। उम्मी का माना सिर्फ अनपढ़ है, मैं इसका भी रद्द करूंगा। कुरान में लफ्जी गलतियां, मैं इसका भी रद्द करूंगा। बज़ाहिर गलतियां, मैं इसका भी रद्द करूंगा। नस्फ़ान की एक मिसाल दी, मैं इंशाअल्लाह इस पर भी मुफ्ती साहब को समझाऊंगा कि नस्फ़ान बिल्कुल ठीक है। साहबा ने लिखने में गलती की जो मुफ्ती तारक ने कहा, मैं इसका भी रद्द करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा और किस किस को लिखा। इंशाअल्लाह ये एक एक बात आती रहेगी। बात यह है कि अगर ये फितना ना होता, मेरी मजबूरी थी कि मैं इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करूं, मेरे रसूल वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करूं, मैं सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करूं, मैं कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान का तहफ़्फ़ुज़ करूं। अल्लाह ताला मुझे हक कहने की और उस पर अमल करने की बबांगे दोहल तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।